बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो अनंत कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव तमेव मम देव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगल आकार। जय सेवक नरोदय भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व ब्रह्म में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में। शब्द ना बनाए सुंदर जीव का खोतार ने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 16 जुलाई 2022 वार शनिवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। किसी से बोलचाल या वृथा वाद विवाद में समय ना गवाओ। अपनी ना चलाओ, सबसे मिलजुल कर चलो। सदगुरु की आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहो और आराम तलबी की प्रकृति का त्याग कर दो। तुम अपना मान शान देखकर प्रसन्न ना होवोगे तो अपमान दुख नहीं दे सकेगा। संसारिक दुख जागृति पैदा करते हैं और सुख गफलत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुख में जीव प्रभु के निकट होता जाता है और सुख प्रभु की याद बुलाकर उनसे दूर करते हैं। मोहवश जीव प्रभु के प्रेम को भुला देता है, परंतु जब उस पर कष्ट आते हैं तो पुनः प्रभु प्रेम उसके मन में प्रस्फुटित हो जाता है और वह दृढ़ता पूर्वक भक्ति पथ पर चलना आरंभ कर देता है। मनुष्य को मालिक ने एक बहुत बड़ी दात प्रदान की है, धैर्य। यदि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होगा, और यदि इसने इस दात को सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात भी इसे परेशान कर देगी। ईश्वर जो कुछ करता है वह हमारे हित के लिए करता है। जिसने जितना भी दृढ़ विश्वास किया होगा वह उतना ही सुखी होगा। 4 शब्द सदैव याद रखो तो दुख के समय सहारा मिलेगा। ये समय गुजर जाएगा। जब भजन अभ्यास करते करते आपको ये निश्चय हो जाएगा कि अनेक रूपों में स्वयं भगवान ही है, उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं, तो आपका मन सदा शांत रहेगा। ईश्वर इस प्रकार तुम्हारे अंग संग है जिस प्रकार तुम्हारे मस्तक तुम्हारे शरीर के साथ है। उस पर अफसोस है जो ईश्वर की बनाई वस्तुओं पर विश्वास रखता है किंतु ईश्वर पर नहीं रखता। चिंताओं की ओर जाने से अच्छा तो यह है कि चिंता नाशक प्रभु की तरफ रुख करो। सदैव सदगुरु की हुजूरी में रहो और वहां कोई भी दुख नहीं आ सकता। दुख के समय अपनी स्थिति की परख करो कि तुम में मौज मारने का कितनी शक्ति है। मनुष्य का मन चंचल है, सदगुरु का ध्यान करने से वह स्थिर हो सकता है। प्रथम सदगुरु के ध्यान का नियम रखो। शनैः शनैः तुम में प्रेम अंकुरित होगा और उनको सदैव अंग संग समझोगे। तुम स्वयं हैरान हो रहे होगे कि इतने बड़े कार्य तुमसे कैसे हो रहे हैं। ये सब गुप्त रूप से तुम्हारे सदगुरु के नाम सुमिरन का प्रताप है। सेवक को केवल एक सदगुरु के चरण कमलों का ही आसरा होता है, जिस साधन से इस बलवान मन से छूटना सुगम हो जाता है। इसलिए हर समय इस सच्चे आशय की ओर लेनी चाहिए। अगर दोष करो तो मालिक के समक्ष स्वीकार करने में संकोच ना करो। ए मेरे मालिक, यह जीव सदा ही भूलनहार है। यदि आप आपकी आज्ञा पालन करने में लापरवाही हो जाए तो अपनी कृपा का हाथ देकर बचा लेना। मालिक के सम्मुख चतुराई काम नहीं आएगी, सरलता एवं सादगी ही उन्हें प्रिय लगती है। यदि तुम सत्यता पर चल रहे हो तो सफलता तुम्हारे साथ है। यदि तुम हृदय से शुद्ध हो तो मालिक के द्वार पर क्षम्य हो। सच्चा प्रेम विहंगम मार्ग है। यदि प्रभु का प्रेम ना होगा तो सब जप तप के पुण्य को अहंकार चाट लेगा। तुम भली बुरी चाहे जैसी भी बात हो मालिक के समक्ष कर दो तो कठिन समय में भी सहायता मिलेगी। तुम मालिक से अखंड प्रेम करो। संसारिक प्रलोभनों
एवं उलझनों में आकृष्ट मत होवो। जो कार्य तुम्हारे सद्गुरु को प्रिय लगे उसे करने में तुम लोगों की प्रसन्नता या अप्रसन्नता ना देखो। तुम्हारे हृदय में सद्गुरु के लिए दृढ़ विश्वास होगा कि वे मेरे अंग संग हैं, तो तुम्हारा पतन कभी भी नहीं होगा। तुम दुख देने वालों के लिए भी सद्गुरु के द्वार पर प्रार्थना करो कि दाता उन्हें सुमति दें। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख वाले को 10 गुना अधिक शांति प्राप्त हो, परंतु जब इसके विपरीत ही दृष्टिगोचर होता है तो फिर तुम क्यों अपनी ख्वाहिशें बढ़ाकर अशांति के इच्छुक बने रहते हो। प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अपना अपना होता है। नाम का प्रभाव शांतिमय है और माया का अशांतिमय। अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जपो। तुम्हारा भाग्य या अभाग्य तुम्हारे शुभ अशुभ कर्मों का फल है। वृथा मालिक पर दोषारोपण मत करो। कई कहते हैं कि हम शुभ कर्म करते हैं तो भी हमें दुख ही प्राप्त होता है। अमुक व्यक्ति करता भी अशुभ कर्म है परंतु उसके बदले में उसे सुख उपलब्ध होता है। स्मरण रखिए कि ईश्वरीय अन्यायी नहीं है। केवल हउमे के रोग के कारण सब अपने कर्मों को शुभ कर्म समझते हैं, परंतु तुम्हारे दुख सुख का कारण पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। जिसने ममता का त्याग नहीं किया और समता की बातें करता है उसे खरण या थोती ज्ञानी समझो। कई संन्यास धारण करके भी गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ बतलाते हैं। उनके लिए यही कहना पड़ेगा कि वे संन्यास लेकर पश्चाताप कर रहे हैं या उन्होंने संन्यास का वास्तविक आनंद या स्वतंत्रता को नहीं जाना। वास्तविक आनंद तो तभी मिलता है जब बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सन्यासी बनते हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल चाचे दरबार की जय। सत्संग निष्काम सेवा। सदगुरु सेवा बंदगी में करे प्राण निसार। काल व्याल मोह जाल का जीव पे चले नवार। प्रभु की दरगाह में वही मान पाता है जो सदगुरु के पावन श्री चरण कमलों में सर झुकाता है। श्री सदगुरु की निष्काम सेवा से आत्मा स्वच्छ व निर्मल होती है तथा अंतर ज्योति अभिव्यक्त होती है। हंकार भक्ति मार्ग में बाधा डालता है, इसलिए निष्काम भाव लगन व उत्साह से सेवा करनी चाहिए। इस साधन द्वारा हंकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य देह के प्रत्येक अंग नेत्र कान हाथ पैर तथा मन सब पूर्ण रूपेण मालिक की सेवा में लगाने चाहिए, जिनसे आत्मा शुद्ध हो जाती है। जब हम अपने सद्गुरु तथा संत महापुरुषों की सेवा करते हैं तो हमारा हर कर्म पवित्र और निष्काम होता है, जो हमें कर्म बंधन से रहित करता है। निष्काम सेवा द्वारा सरलता से मालिक की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। सेवाविहीन जीवन व्यर्थ है। संसारिक व्यवहार बेशक करो, केवल एक कर्तव्य समझकर उसमें अपना दिल ना लगाओ, क्योंकि वह हमें अपने असली लक्ष्य की ओर कदापि नहीं ले जा सकता। संसार की आसक्ति हमारे जन्म मरण का कारण बनती है। मनुष्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य आत्म शास्त्रकार है। परमात्मा से एकीकरण करना, पूर्ण सद्गुरु की सेवा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सद्गुरु के रूप में स्वयं परमात्मा ही इस धराधाम पर अवृत होते हैं। वह सर्व कर्म बंधन रहित हैं। वह प्रेम व दया के अगाध सागर हैं, जिनकी एक बूंद से जीव आनंद मगन हो जाता है। ऐसे पूर्ण सद्गुरु की निष्काम भाव से सेवा करने से जीव की समस्त असक्तियों की बेड़ियां कट जाती हैं, जीव के कर्म बंधन कटते हैं। अतएव हृदय में प्रेम हिलोरें उठने लगती हैं, जिससे आत्मा शाश्वत परम आनंद में लीन हो जाती है। सेवा वह है जो सद्गुरु की आज्ञा अनुसार की जाए, आरक्षण उसके आदेशों का अनुसरण किया जाए। सेवा से मन उज्जवल हो उठता है, वह प्रभु भक्ति का पात्र बन जाता है। सेवाविहीन जीव पर मन और माया का वार आसानी से चल जाता है, किंतु सेवा करने से जीव भक्ति में सुदृढ़ हो जाता है। अन्यथा मन
अस्थिर तथा बाह्यमुखी हो जाता है। निष्काम सेवा से मन शुद्ध स्थिर तथा अंतर्मुखी हो जाता है। अहंकार नष्ट हो जाता है और मालिक की भक्ति में ध्यान लगता है। सेवा वही है जो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से की जाए, बिना किसी आनाकानी अथवा झिझक से की जाए। सतगुरु के आदेश अनुसार जैसी भी सेवा हो वह सर्वोच्च तथा मोक्षदायिनी है। कभी भी संशय नहीं करना चाहिए कि कोई सेवा उच्च अथवा तुच्छ है। सतगुरु की सेवा तन, मन और धन से अर्थात हर प्रकार से करनी चाहिए। सर्वप्रथम है तन की सेवा, अर्थात शरीर द्वारा निष्काम भाव से हार्दिक लगन के साथ गुरु दरबार की साधु संतों की सेवा करना। सेवा में निष्ठा व नम्रता की सदैव आवश्यकता है। हमें अपने इष्ट देव की सेवा बहुत नम्र भाव से करनी चाहिए। इष्ट देव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्ति हमारे अहंकार को नष्ट कर देती है। हमें स्वयं को निम्न से भी निरंतर अर्थात छोटे से भी छोटा समझना चाहिए। यदि सौभाग्य से कभी हमें सेवा का सुअवसर मिल जाए तो खुश व शुक्रगुजार होना चाहिए। सेवा मिलना मालिक की कृपा है, इनमें उनको प्रसन्नता झलकती है। गुरु दरबार की सेवा विरली संस्कारी अधिकारी पवित्र आत्माओं को नसीब होती है। सेवा करने से मालिक का तेज व प्रकाश अपने भीतर उजागर हो जाता है। गुरुवाणी में भी कथन है, टहल करूं तेरे दास की पग झाराऊ बाल, मस्तक अपना भेंट देव गुण सुनाऊं रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम्हें मिलाऊ दई दयाल, निसी बसुर मन आनंद होत चितवन कृपाल। सत्पुरुषों का कथन है, हे प्रभु, मैं संतों की सेवा न केवल अपने हाथों से करना चाहता हूँ, अपनी आंखों से भी, वरन अपने सिर के केशों के साथ भी, जिसमें मैं संतों के चरण पखारूं। दिन रात हर समय मैं संतों के श्री दर्शनों की याचना करता हूँ। इससे मुझे हर्ष व आनंद प्राप्त होता है। मैं केशों का पंखा बनाकर संतों के लिए झुलाऊं, जिससे उन्हें सुख पहुंच सके। संतों के चरणों में मैं अपना सिर रखूं, जिससे उनके चरण रज प्राप्त कर सकूं। सेवक अपने रोम रोम से अपने इष्ट देव की सेवा करने की लालसा हर वक्त हृदय में संजोए रखता है। सेवा धन से भी की जाती है। सतगुरु के चरणों में 3 लोक की संपदा रहती है। वह अखुट खजानों के माल भंडार हैं। परंतु जब हम अपना धन अर्पित करते हैं तो स्वयं को शुद्ध करते हैं। इससे मन भी सतगुरु की पावन चरणों को ओर खींचता है और अहंकार भी नष्ट होता है। सेवा में मन का होना अत्यधिक जरूरी है। हर प्रकार की सेवा, चाहे वह धन अथवा तन की हो या धन की हो, मन से होकर ही गुजरती है। वास्तव में निष्काम सेवा का लक्ष्य मन को स्थिर करना, आत्मा को माया की अधीनता से छुटकारा दिलाना ही सेवा का लक्ष्य है। संसार में भी देखा जाता है कि जब कोई किसी की सेवा करता है तो उसका मन उसकी ओर खिंच जाता है। अगर माता पिता की सेवा करते हो तो स्वयं ही उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेमा भक्ति के मार्ग में भी पूर्ण सद्गुरु की निष्काम सेवा तन या धन से मन में प्रेम उत्पन्न करती है। मन स्वतः ही अपने इष्ट देव की ओर झुकने लगता है। हृदय में सहज ही प्रेम भक्ति की भाव पैदा होने लगते हैं। मन द्वारा सेवा दिन अथवा रात्रि हर समय अपने इष्ट देव को याद करना और सच्चे नाम का सिमरन करना, ताकि हर समय अपने इष्ट देव में सुरती जुड़ी रहे। वास्तव में गुरु दरबार की अगर हम सेवा करते हैं तो हम अपने ही लिए ही करते हैं, क्योंकि इनमें जीवन के प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अंतःकरण विमल व विशुद्ध होता है। श्री भगवत गीता में कहा गया कि निष्काम सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिसके पालन से हमें 4 पदार्थ प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कर्तव्य का पालन जो करता, फल की इच्छा छोड़कर, चारों पदार्थ उसके आगे खड़े दोनों हाथ जोड़कर। बोलो जयकारा बोल मेरी। तो कितनी बड़ी बात जो है महापुरुषों ने अच्छी तरह समझाई है हमें कि अगर हम निष्काम सेवा करें तो हमें 4 पदार्थ प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो ये जो है हर सेवक का प्रमुख कर्तव्य है अपने मालिक की नम्रता पूर्वक निष्काम सेवा करना। सेवा करके मन में कदापि अहंकार भावना का प्रवेश नहीं होना चाहिए, अर्थात वह कभी ना कहे कि वह मैंने किया या मैंने किया, मैं मेरी गिरावट की ओर ले जाती है। इसमें सेवा निष्फल हो जाती है। सर्वदा खाकसारी नम्रता धारण करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं निर्बल हूँ, आपकी ही कृपा से ये कार्य संभव हो सका। आप समर्थ हैं। सफलता सदैव मालिक की कृपा निर्भर करती है। ऐसी सेवा निश्चय ही फलदायक व सराहने योग्य है। निष्काम सेवा सेवक को अगर अपार शांति प्राप्त करती है, जीवात्मा ब्रह्मानंद से प्रफुल्लित हो जाती है, जीव हर्ष से सर्वदा भरपूर रहता है। सेवक का मन प्रभु के रंग से खुद ब खुद रंग जाता है, माया व ज्ञानता का आवरणशील हो जाता है। वह मनुष्य काल के भय से छुटकारा प्राप्त करता है। बुरे कर्म दग्ध हो जाते हैं, वह आत्मा परितृप्त हो जाती है। जन्म मरण की घोर यातना से जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब सेवा नहीं की जा सकती। अपने हर कर्म तथा विचार को निष्काम भाव से मालिक के अर्पण करना सेवा है। अपना कर्तव्य अवश्य निभाओ, परंतु फल मालिक को अर्पण कर दो। इस प्रकार हम कर्म सेवा का ही रूप बन जाता है। अपने मन को बाह्य जगत से परमात्मा की ओर ले जाने का सबसे सहज साधन यही साधन है। ऐसी निष्काम सेवा से भक्ति पथ पर आने वाली रुकावटें स्वयं ही हट जाती हैं। इस प्रकार सेवा भाव को हमें क्रियात्मक जीवन में अमल में लाना है। इसमें हम अपने इष्ट देव को सदैव अपने समीप पाएंगे, सदैव सद्गुरु को संग सहाई पाएंगे। ऐसे निश्चल निष्भाव सेवा के मालिक की प्रसन्नता उतरती है। वह जीव उसके अलौकिक रूप का दर्शन कर निहाल हो जाता है। निम्नलिखित कथा से इस तथ्य का स्पष्टीकरण होता है। प्राचीन काल में राजा चोला तमिलनाडु प्रदेश पर राज्य कर रहे थे। उस समय की राजधानी तंजौर में उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाने की योजना बनाई। अनेकों मजदूर इस काम के लिए नियुक्त किए गए। मजदूर इस मंदिर के निर्माण कार्य में अथक परिश्रम से संलग्न थे। चूंकि निर्माण कार्य एक मंदिर का था जहां हजारों की संख्या में लोग पूजा आराधना हेतु आएंगे, श्रमिक अधिक श्रद्धा सहित कार्य कर रहे थे। इसी शहर में एक अजाहागी नाम की वृद्धा रहती थी। वह बहुत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। उसके दिल में भी सेवा करने की लालसा उत्पन्न होने लगी, किंतु शरीर वृद्ध था एवं बहुत निर्बल थी। धन भी न था तो वह दान दे सकती। यह सोचकर कि वह सेवा करने में असमर्थ है, वह अधिक निराश हो गई। एक दिन उसका पोता दूर से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, दादी माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ी सी लस्सी पिला दो। उसी समय वृद्ध के दिल में क्रोध विचार क्रोधा कि क्यों ना धूप में मंदिर कार्यों में संलग्न श्रमिकों को वह लस्सी पिला दिया करे। उसे भी तो धूप से अधिक प्यास लगती होगी। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं दीन हूँ, अति निर्बल हूँ, मेरी यही सेवा स्वीकार करना। मैं तो अति तुच्छ हूँ, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार उसने प्रतिदिन का नियम बना लिया कि मजदूरों को लस्सी बांटनी है। मजदूर तेज दुबती धूप में अपनी प्यास बुझाकर वृद्धा को दुआएं देते व आभार मानते। दिन बीतते चले गए। मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला था। केवल मंदिर के दुर्ग के सिर पर एक पत्थर रखने का कार्य शेष था। वृद्धा स्त्री के हृदय में बार बार कसक बनी रहती कि वह कैसे अधिक से सेवा कर सके। वह सोचती, कहीं मैं एक सेवा के सुनहरी अवसर से चूक न जाऊं। खुद को कोसती, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने मंदिर निर्माण कार्य में कुछ भी सहयोग नहीं दिया। एक दिन उसकी नजर अपनी झोपड़ी के सामने एक बड़े पत्थर पर पड़ी। वह टकटकी लगाकर देखते सोचने लगी, क्या ये मंदिर में नहीं लग सकता? यही मेरी संपत्ति है। तुरंत वह मजदूरों के पास गई व विनय करने लगी, पुत्र, मेरी एक प्रबल इच्छा है, मुमकिन हो सके तो पूरी कर दो। मेरे झोपड़े के सामने एक बड़ा पत्थर है जो मेरी एकमात्र संपत्ति है।
क्या तुम उस मंदिर को तुम उसे मंदिर में इस्तेमाल कर सकते हो? मुख्य शिल्पकार माता अजगहागी के साथ उसके झोपड़े तक आया। पत्थर पसंद कर श्रमिकों द्वारा वह पत्थर लाकर तराशा गया। तत्पश्चात उसे मंदिर के दुर्ग के सिर पर रख दिया गया। वृद्धा अजगानी की मनोकामना पूर्ण हुई। मंदिर का कार्य पूरा हो गया। राजा मंदिर की कला व सुंदरता देखकर अति प्रसन्न हुए और सोचने लगे, ऐसा भव्य मंदिर तो कहीं भी नहीं देखा। उसी रात्रि जब राजा विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान फरमा रहे हैं, राजन, मैं वास्तव में तुम्हारे मंदिर के निर्माण कार्य से प्रसन्न हूं, किंतु वो वृद्धा जो अजहगी के नाम से है कि पत्थर तले विश्राम कर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। वृद्धा के अद्वितीय प्रेम व लगन से मैं अति प्रसन्न हूं। अचानक स्वप्न देखकर राजा निंद्र से जब उठ बैठे और सोचने लगे, मैं इतना विशाल भव्य भवन बनवाया, परंतु प्रभु वृद्धा अजगी के महिमा गा रहे हैं, क्या वह यह स्वप्न है या सत्य? जरूर शहर में जाकर पता करना चाहिए। पूछताछ की गई। वृद्धा अजगी के का पता मिल गया। राजा उसके झोपड़े तक पधारे और पूछा, माता, तुमने प्रभु की कौन सी ऐसी सेवा की है जिस पर प्रभु ने मुझे फरमाया है कि वह तुम पर अति प्रसन्न है? माता अजगी के नेत्र से आंसू की धारा बहने लगी। प्रेम विहाल हो उसने नम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा कहने लगा, माता, तुम बहुत ही पुण्य आत्मा हो, तुम महान हो, तुमने अपने प्रेम पाश में प्रभु को बांध लिया। हे प्रभु, मुझे भी ऐसे प्रेम सहित सेवा करने की समर्थ बख्शो। आज मैं इस स्थान पर इस पुण्य आत्मा वृद्धा अजगी की याद में वहां एक सरोवर स्थित है। सच्चाई से सेवा करो, निष्काम भाव हृदय धरो, प्रभु का गुणगान करो, जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ो। प्रभु सच्ची निष्ठा, निष्काम सेवा व प्रेम की डोरी में बन जाते हैं। फिर सेवक को अपनी अगाध दया व असीम कृपा से मालोमाल करते हैं। ऐसे सेवक पर प्रभु अनवरत कृपा का मेह बरसाते हैं, जिससे सेवक चिर आनंद से आनंदित प्रेम विभावर रहता है। ऐसा सेवक शीघ्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और परमात्मा में समाहित होता है। प्रेम श्रद्धा से की हुई निष्काम सेवा ही एक सर्वोच्च साधन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की, बोल साचे दरबार जी की जय। सत्संग, कल की चिंता। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोचा। उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी हैं? सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं। अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें यह लगता था कि आप भी मेरी तरह वैरागी हैं। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते हैं, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गई कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही है। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग का महत्व समझा दिया। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं। भगवान भी को हमारी चिंता हमसे ज्यादा रहती है। कभी आप बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो आप आंखें बंद करके विश्वास के साथ पुकारें। सच मानिए, थोड़ी देर में आपकी समस्या का समाधान मिल
जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। सत्संग श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। प्रवचन। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य प्रथम 25 वर्ष तक विद्याध्ययन, दूसरे भाग में अर्थात गृहस्थ में अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करना, तीसरी अवस्था में इन सबसे उदासीन होकर संतान का पालन पोषण करना, तीसरी अवस्था में इन सबसे उदासीन होकर एकांत में अपने मन को साधना तथा चौथी अवस्था में संन्यास धारण कर लेना। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बताते हैं कि प्रथम आयु ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इस आयु में जीव को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार जीव के मन पर पड़ जाएं, वही बड़े होकर फलते फूलते हैं। परंतु होता यह है कि इस अवस्था में केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। जरा विचार करके देखो कि केवल संसारिक पुस्तकीय ज्ञान हमारी उन्नति का साधन बन सकता है। ये पुस्तकीय ज्ञान तो शारीरिक भरण पोषण और संसारिक आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान कर सकता है, आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ यही है कि ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना। इस आयु में इस विद्या का ज्ञान आरंभ ना किया तो बड़े होकर इस विद्या को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्यावस्था में मायावी संस्कारों का इतना प्रभाव नहीं होता जितना बड़े होकर बढ़ जाता है। बचपन में चित्तवृत्तियों को एकाग्र करना अत्यंत सरल है, इसलिए तो सभी लोग अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही आश्रमों में अध्यात्म विद्या ग्रहण करने के लिए भेजते थे। अतएव ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है आत्म ज्ञान प्राप्त करना। गृहस्थाश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए संत महात्माओं की सेवा करना, अतिथि सत्कार तथा दीन दुखियों की सहायता करना परम कर्तव्य है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जीव को ऐसे अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे कि महापुरुष फरमाते हैं, जग रहू जग में अलग रहू, जोग जुक्ति की रीति, दुल्हन हृदय नामते लाई रहो दृढ़ प्रीति। अर्थात संसार में रहकर परमात्मा से मिलाप की सर्वोत्तम युक्ति यह है कि सर्वदा सुमिरन में सूरती को लगाए रखो, संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अपना मन ना फंसाओ। वानप्रस्थ का अर्थ है मन के ख्यालों पर प्रतिबंध लगाना, चित्तवृत्तियों को विषय विकारों में उपराम करना। जब बचपन से ही बुरे संस्कार मन पर ना पड़े हुए होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने में देर न लगेगी। मायावी विचारों और ख्यालों पर संयम करने के लिए श्री सद्गुरु के उपदेश अनुसार धीरे धीरे प्रवृत्तियां बदलने से मन का रुख आत्मिक विद्या की ओर चल जाता है। बस मन को मायावी संस्कारों से मोड़कर आत्म ज्ञान की ओर लगाना ही वानप्रस्थ है। संन्यास का अर्थ है शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त आत्म भाव में स्थित होना। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर सब इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे तो वह सन्यासी है। इस प्रकार संत महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के वास्तविक तत्व को समझाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इन अवस्थाओं को बनाया गया है। अतएव आत्मज्ञान जीवन का विशेष अंग है, वास्तविक विद्या है जिसे ग्रहण कर जीवन सफल बनाना है। जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य का दर्शन, दर्पण की मैल दूर करने से मुख को प्रतिबिंब या हिलते हुए पानी के ठहर जाने से उसमें चेहरा प्रत्यक्ष दिख पड़ता है, उसी प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त होने पर आत्म ज्ञान से हृदय बिल्कुल शुद्ध स्थिर हो जाता है तो इष्टदेव मालिक का स्वरूप दिल के दर्पण में दिखाई देता है। यही वास्तविक ध्येय है जिसे पाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।